कम्माठ गुड़ा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। चुल्लका माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते
यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वह निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख की प्राप्ति का उपाय है और ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए सौमिल जैन समैया सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो व्यक्ति पर्युषण पर्व के दिनों में भी गुटखा आदि व्यसनों का सेवन करते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते, तो ऐसे जीवों को मंदिर में देख करके भाव खराब होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। दूसरे के अभिप्राय को, दूसरे की क्रियाओं को सुधारना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता। जो कोई व्यक्ति पर्युषण में या अन्य समय में भी गुटखा आदि खाते हुए या खाकर पुनः मंदिर आदि प्रवेश करता है, तो वह उसका स्वयं का अविवेक है। उसके अविवेक के निमित्त से किसी भी प्रकार से हम अविवेकी ना हो, ये समझने की आवश्यकता। सामने वाला तो आपके कहने से मानने वाला है नहीं है, साक्षात भगवान भी उतर का है तो भी वह मानने वाला नहीं है। इसलिए आप उनको देखकर विकल्प ना करें, और विकल्प हो रहे हैं तो वह उसकी गलती नहीं है, अपितु आपकी गलती। क्योंकि निमित्तों को दोष देने से काम नहीं बनता। कहीं ना कहीं आपके वैसे परिणाम उसको देखकर हो रहे हैं, आपकी स्वयं की कमजोरी का फल है, जिसके माध्यम से आपका ये विपरीत कार्य, ये विपरीत परिणाम होते हुए देखने में आ रहा है। ये अवश्य ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से आपको अपने आप को संयमित करना है, अपने आप को ही कंट्रोल करना है। क्योंकि दूसरों पर कंट्रोल करना, दूसरों के अभिप्राय को बदलना, दूसरों को समझाना कतई संभव नहीं हो सकता। जिसको जो करना है वह अपने उन पापों में, कार्यों में संलग्न रहेगा। इसलिए उसकी गलती को देखकर आप गलती ना करें, उसको देखकर अपने आप को संक्लेशित परिणामों से पूर्ण करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मों का बंध आपको होगा। उनको तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। जब आपने समझा दिया, नहीं मान रहा है, तो आप पहली बात उसे देखना ही नहीं। अगर देख ही रहे हैं तो अपने आप को समझाने का प्रयास करें कि संसार में भगवान की बात, तो आदिनाथ भगवान की तो बात मारीची ने नहीं मानी थी। फिर आप तो एक सामान्य श्रावक है, आपकी बात कौन मान सकता है। इसलिए दूसरों को समझाने के जगह हम अपने ही आप को समझा ले, स्वयं पुरुषार्थ स्वयं पे करें तो हमारे लिए श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। ऐसा ही आप करें, आपके लिए सम्यक समाधान। छुल्लिका प्रशांत श्री माता जी अगले समीचीन विकल्प के साथ। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। आचार्य पुष्पदल सागर महाराज के, सुप्रभ सागर महाराज की जय। प्रणत सागर महाराज, सौम्य सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नम महाराज जी मेरे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मनुष्य गति में देव गति से उत्तम बताया है। मेरा अभिप्राय महिला सहस्त्र सत जाय की जारी की पर्याय। अभिप्राय महिला समक्ष
जाए कि नारी की पर्याय से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय है? मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय है कि हम भी पुरुष पर्याय पाना चाहते हैं, हम भी पुरुष पर्याय पाना चाहते हैं, उपाय बताएं महाराज जी, शंका समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। स्त्री पर्याय से मुक्ति के लिए आचार्य भगवंतों ने एकमात्र उपाय बताया है, जिसका नाम पूर्ण रूप से आरिका व्रत को धारण करना। जब तक आरिका दीक्षा ग्रहण नहीं की जाती तब तक किसी भी प्रकार से स्त्री पर्याय नारी पर्याय का छेद होना संभव नहीं। पर ये भी बात विशेष ध्यान रखें, जिसको हमने कई बार सम्यक समाधान से समझाने का प्रयास किया है, कि मात्र आरिका व्रत धारण करना या आरिका भेष को धारण करना इतना पर्याप्त नहीं है। भावों की विशुद्धि के साथ, मायाचारी के साथ जैसे धवल वस्त्र है, वैसे ही धवल परिणामों के साथ अगर उन व्रतों का पालन, दीक्षा का परिपालन किया है तो नियम से आपके उस स्त्री पर्याय का, नारी पर्याय का नियम से विच्छेद हो सकता है, छेद हो सकता है। और एक कारण आचार्य भगवंत कहते हैं इस विषय में कि सची भी जो तीर्थंकर भगवान बालक आदि की अनीचा भक्ति करती है, उसके माध्यम से भी वह स्त्री पर्याय का छेद कर सकती है, पर वर्तमान में वहाँ तक पहुँचना भी संभव नहीं है। हम मनुष्य है और मनुष्य पर्याय में आपको पूर्ण रूप से उस आरिकावत के माध्यम से ही पूर्ण रूप से अपने उन स्त्री पर्याय का, नारी पर्याय का विच्छेद या छेद करना होगा। अन्य कोई भी साधन वर्तमान में या मनुष्य पर्याय में होता ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रिया जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, जगत के सभी जीवों की ओर से महाराज श्री, मैं एक बार शिखर जी गई थी बहुत पहले, तो मैंने जैसे वंदना की वहाँ पर चढ़ते हुए, मुझे मतलब ऐसा लगा कोई अम्मा मेरे इधर साइड से आई हो और मेरे इस साइड आ गई, वो ऐसे पूरा जेवर पहने, पीली साड़ी पहने, और मेरे से बोली चलो बेटा जल्दी चलो। तो मैंने कहा अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो कह रही अरे कैसे नहीं चल पा रही बेटा, मैंने तो तेरे समय में 3 वंदना की और तुम अभी नहीं चल पा रही हो। फिर पता नहीं महाराज जी मुझे होश नहीं रहा, फिर एकदम मैं गंधक नाले की तरफ मेरे को होश आया। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मेरे भ्रम है मेरा या मन में कुछ सच्चाई है, क्या है महाराज श्री, मैं जानना चाहे तो। नमोस्तु महाराज श्री। माँ, ये भ्रम भी हो सकता है या वास्तविकता भी हो सकती, पर कहीं ना कहीं इस विषय को समझे कि ये भीतर बैठी हुई कुछ ऐसी इच्छा या कुछ ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट हुई है जो आप पूर्ण करना चाहते। भीतर ये भाव थे कि शिखर जी की वंदना हो जाए या पहुंचना है, थकान से चाहे रुके हो या अन्य भी किसी कारणों से आप रुके थे। वहाँ ये भी होना संभव है कि आपके भीतर के भाव ही आपको वैसे दिखे कि कोई बुला रहा है, कोई कह रहा है, साथ ले चल रहा है, या हकीकत में ऐसा हो भी सकता है कोई पिछले पर्याय का हितचिंतक जो वर्तमान में कोई देव आदि बना हो, देवी आदि बनी हो, वह कुछ रूप प्राप्त करते, धारण करते हुए आपको प्रोत्साहन देते हुए, सहयोग करते हुए ऊपर तक ले गए हो, उसमें भी कोई दोष नहीं है। ये निर्णय तो तात्कालिक स्थिति देखकर ही किया जा सकता है, पर सामान्य रूप से वह अगर देव भी हो तो कोई भी विकल्प की बात नहीं है, या ये मन का ही ऐसा विकल्प है या मनगढ़ंत ही हमें ऐसा लग रहा है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं। हमने अपना काम कर लिया, वहाँ पहुँच गए, वंदना हो गई, तो ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वह जिसने भी अगर किया होगा तो वह आपका सहयोगी था, आपके लिए सहयोग कर रहा था, तो अपन को उसका चिंता या उसका विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ ये सोचते हुए हम निर्विकल्प होते हुए शिखर जी की यात्रा का फल और उसके पुण्य का आनंद ले, यही आपके लिए सम्यक समय। वेदांग हरसुले, वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा विकल्प है कि इष्ट वियोग और अनिष्ट योग किसे कहते, कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव।
इष्ट मतलब पसंद की वस्तु या पसंद का व्यक्ति, उसका आपसे बिछड़ जाना, दूर हो जाना, उसे इष्ट वियोग कहा। और अनिष्ट यानी जो पसंद नहीं है, हमारी योग्य नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति, उसका संयोग हो जाना, उसे प्राप्त करना, इनके निमित्त से जो परिणाम होते हैं उनसे बचने के लिए, यानी उन आत्र रौद्रों ध्यान से बचने के लिए इनको विशेष रूप से आचार्य भगवंतों ने समझा। शब्द का मात्र इतना ही अर्थ है इष्ट, यानी जो हमारे लिए पसंद है, अच्छी वस्तु या व्यक्ति लगता है, उसका हमसे दूर होना। और अनिष्ट संयोग या योग का अर्थ है जो हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है लगता, ऐसे वस्तु या व्यक्ति को हम प्राप्त करना या उसे हमारे पास आना या हम उनके पास पहुंच जाना, ऐसा जो संयोग बनता है वह अनिष्ट योग या अनिष्ट संयोग के रूप से कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि जैन, सागर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे दोनों बेटे ये बोलते हैं कि अपने अपने बर्थडे पर बुज़ुर्गों के वहाँ जाते हैं, जहाँ बुज़ुर्ग रहते हैं वहाँ दान देते हैं। तो बोलते हैं कि मम्मा आप गलत करती हो, जो मंदिर में दान देती हो, दान देना सही तो यही है कि जहाँ वृद्ध आश्रम है वहाँ दान दो। तो उसमें हम क्या उनको जवाब दें कि कहाँ दान देना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। आप बच्चों को माँ इस प्रकार से समझा सकते हैं कि दान अनेक प्रकार का होता है। जो दयादत्ती समदत्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है वह वृद्धाश्रम में मदद करना, दीनहीन गरीब जीवों को सहयोग करना, जानवर आदि के लिए भोजन देना, ये कथनचित दयादत्ती और समदत्ती के निमित्त से हो सकता है। पर जो पात्रदत्ती के रूप में दान की महिमा कही जाती है वह तो मात्र और मात्र सत पात्रों को, जो 3 प्रकार से कहे गए हैं उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा से, उन सत पात्रों को सप्त स्थानों पर दिया गया दान ही दान है। अन्य कोई दान आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता। हाँ, दयादत्ती समदत्ती की अपेक्षा से आप वृद्धाश्रम में अनाथ बच्चों के लिए या अन्य किसी प्रकार से आप दान तो दे सकते हैं, धनराशि भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। उनका भी कहना कथनचित सत्य है। उनको समझाने का प्रयास किया जाए कि बेटा ये भी एक मदद सहयोग के रूप में पुण्य देने वाला हो सकता है, वृद्धाश्रम में देना आदि, पर विशेष पुण्यदायक अगर कुछ है तो वह मंदिर आदि में दिया जाने वाला दान है। इस प्रकार से भी उन बच्चों को समझाया जा सकता है या हैंडल किया जा सकता है। हमेशा ही मंदिर में देते हैं तो कभी कभार एक आध बार वहाँ सहयोग कर दे, मदद कर दे, तो उसमें पाप तो लगने वाला है नहीं है। वह भी एक दीनहीन वृद्ध है, अनाथ है, उनके लिए सहयोग करना पूर्ण रूप से दयादत्ती के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और दया और करुणा जहाँ है वहाँ पुण्य भी मिलेगा। धनराशि दी है, कुछ अंशों में उसका फल भी त्याग के रूप में मिलेगा, पर विशेष फल सप्त स्थान यानी मंदिर आदि में देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से दिया जाने वाला ही दान विशेष फलदायी होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भावना गोरे, मालेगांव, महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मंच पर स्थापित श्री महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मालेगांव वालों ने भी बोला है महाराज जी को नमोस्तु बोल देना, तो महाराज जी को नमोस्तु बोल रही हो। और वासम वाले ने भी बोल दिया, वासम वाले की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है, विग्रह गति में आत्मा सिर्फ आत्मा रहता है, तो उसके साथ तेजस और कार्माण शरीर रहता है, ऐसे मैंने सुना है। तो आत्मा के साथ तेजस शरीर और कार्माण शरीर कैसा रहेगा, इस विकल्पों का समाधान आप मुझे करिए। नमोस्तु नमोस्तु। विग्रहगतौ कर्मयोग, इस प्रकार का सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान ने इस विषय पे प्रकाश डाला। वहाँ आचार्य भगवंत का अभिप्राय, जो कि सूत्र के माध्यम से सिद्धांत का प्ररूपण करते हुए कहा गया है, वहाँ पूर्ण अपेक्षा यही है कि जब जीव आत्मा विग्रह गति में होता है उस समय उसके पास कर्म योग यानी कार्माण शरीर होता है।
तेजस शरीर जो आपने पढ़ा है, सुना है, शायद कुछ सुनने में समझने में 19-20 हुआ होगा, पर ये परम सत्य है कि कर्म योग वहाँ पे रहता है, क्योंकि वह विग्रह गति है, मुक्त गति नहीं है। जब जीव ईशु गति के माध्यम से सीधा सिद्धालय पहुँचता है, तब कोई भी शरीर उसके पास नहीं रहता, तब वह मात्र आत्मा आत्मा रहती। पर अन्य समय जब भी संसार की दूसरी गति के लिए गमन किया जाता है, वहाँ पूर्ण रूप से कार्माण काय योग होता है, जिसे कर्म योगा ऐसा कहते हुए सूत्र में आचार्य भगवत ने कहा है विग्रह गति कर्म योगा। विग्रह गति के समय पे कर्म योग होता है। इसलिए सिद्धांत मानते हुए कैसा होता है, वह कोई स्थूल शरीर नहीं है, वह अत्यंत सूक्ष्म शरीर है। और कार्माण वर्गणाएँ जो कर्म रूप है वह आत्मा में चिपकी है, उसका बंध सत्व सब कुछ आत्मा के साथ होने से उसे कार्माण शरीर के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, जो कि विग्रह गति में होता है। बाकी समय तो संसार अवस्था में होता ही है, पर विग्रह गति में भी वह मात्र और मात्र कार्माण काय योग होता है। जब सिद्ध बनते हैं तब कोई शरीर नहीं, पर अन्य संसारी गति के गमन के लिए, विग्रह गति के लिए नियम से वहाँ कार्माण शरीर होता ही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। स्नेह जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जहाँ पे वीतरागता नहीं होती है वहाँ कैसे जीवन सफल बनता है? जैसे जैनेतर लोग बहुत होते हैं, तो उनके जीवन को वो कैसे सफल बनाएं, ये शंका है छोटी सी। जीवन के प्रत्येक लक्ष्य के लिए वीतरागता का लक्ष्य आवश्यक हो जरूरी नहीं है। जिस जीव का जिस प्रकार से कार्य क्षेत्र है, उसके हिसाब से ही उसको अपना लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। जो वीतरागता को नहीं जानता है और जीवन में किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसे उस लक्ष्य विहीन व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वीतरागता का ही लक्ष्य बनाया जाए या वीतरागता को साधन बनाया जाए। वो अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार अपने अपने लक्ष्य को बना सकता है, और उस लक्ष्य को बनाने के लिए उसे सबसे पहले जागने की, अपने आप को उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि उसको अगर ये बोध नहीं है कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र क्या है, मैं ये कार्य करने से क्या करने वाला हूँ, अगर उसको लक्ष्य का ही बोध नहीं है, तो उसका पुरुषार्थ करना, उसका मेहनत करना सब व्यर्थ है। इसका अच्छे से बोध उसे तभी हो सकता है जब 1, 2, 4 बार वह अपने कार्य में असफल हो जाए। क्योंकि बिना असफलता के जीव कभी भी जागता नहीं है। क्योंकि जैसे सोए हुए व्यक्ति को भी जगाने के लिए कहीं पानी, कहीं आवाज़ या कुछ धमाका चाहिए पड़ता है, ऐसे ही अपयश का धमाका जब तक उसके जीवन में नहीं आता, तब तक कभी किसी लक्ष्य तक पहुंचने का वह कभी निर्णय नहीं कर पाता, जीवन में लक्ष्य नहीं बना पाता, या लक्ष्य के लिए योग्य पुरुषार्थ भी नहीं कर पाता। इसलिए भले ही एक आध बार वह अपयश रूपी धमाके को प्राप्त करे, पर फिर भी उसके बाद उसे ये निर्णय करना होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये निर्णय जब वो करेगा तभी वह उस लक्ष्य तक पहुँचने का पुरुषार्थ भी करेगा। क्योंकि कितना ही कोई बाहर का संदेश दे, सफल होने की बहुत सारी नीतियाँ भी उसको सिखा दे, सफल होने के बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बता दे, पर अगर पुण्य का उदय नहीं है या उसका पुरुषार्थ सही नहीं है, उसके विचार ही सही नहीं है, उसका लक्ष्य, उसका दिमाग, बुद्धि ठीक नहीं है, तो आप या कोई भी आकर उसे समझा दे, वह समझ नहीं सकता, उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अपने जीवन में उसको अगर वास्तव में ऊंचाइयों को और सफलता को प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं उस ऊंची सोच को भी उसे प्राप्त करना होगा। कार्य में ऊंचाई तभी आ सकती है जब लक्ष्य की ऊंचाई होती है। लक्ष्य में भी ऊंचाई तभी आ सकती है जब व्यक्ति के सोच में ऊंचाई आती है। क्योंकि अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो उतना ही हमें विकल्पों से, टेंशन से, परेशानियों से हल्का होना पड़ेगा। जैसे विमान है, पक्षी है, वो जितना हल्का होता है उतनी आसानी से ऊपर उड़ता है। ऐसे ही उतनी ही हल्की और उतनी ही
बिल्कुल निर्विकल्प ऐसी सोच बनाकर ही लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करेगा, तक सफलता और ऊंचाई जीवन में उसे अवश्य ही मिल सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर मयूर जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनि राजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एकांतवाद और अनेकांतवाद से क्या तात्पर्य है? कृपया मेरे प्रश्न का समीचीन विकल्प दें। नमोस्तु महाराज जी। अनेक अंत यानी अनेक धर्म जिसमें होते हैं, ऐसी उस दृष्टि को अनेकांत कहा जाता है। और उन अनेकांत में से किसी एक ही अंत को ही मात्र मानना, ये एकांतवाद होता है। वाद का अर्थ होता है कथन। जब एक को ही पकड़कर उसका ही कथन किया जा रहा है, वह एकांतवाद होता है। और वस्तु के सर्वांगीण बातों को, सर्व गुणों को समझते हुए उसको अपेक्षाकृत कहना, जैसे तत्वार्थ सूत्र में अर्पिता नर्पित सिद्धे सूत्र पढ़ा, किसी को गौण करते, किसी को मुख्य करते हुए, किसी की महानता, किसी की उदारता आदि आदि गुणों की भिन्नता, अपेक्षाओं की भिन्नता के निमित्त से जो भी निर्णय होता है वह पूर्ण रूप से अनेकांत के रूप में माना जाता है। अगर उसमें से किसी एक को ही माना जाएगा तो वह एकांतवाद होगा। जैसे आप एक साथ बेटे भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, शिष्य भी हो, आदि अनेक गुण हैं, पर जब जैसा कथन होता है उस कथन की अपेक्षा से अनेक रूप से होने पर भी एक एक प्रकार से ही कहा जाता है। पर सर्वथा मात्र आपको पिता ही कहा जाएगा तो वह एकांतवाद होगा, और सबको क्रम क्रम से कहा जाएगा, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी और ऐसा भी। अगर ऐसा कहा जाता है तो अनेकांतवाद है, अन्यथा एक ही रूप कहना ये एकांतवाद है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अशोक अरिहंत, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चक्रवर्तित्व प्रतिष्ठापन में भरत जी और बाहुबली जी में जो युद्ध हुआ, उससे कर्मों का बंध तो बना, निश्चित रूप से बना होगा। उन्हें कैसे काटा गया होगा जो उसी भाव से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और मोक्ष पधारे। समाधान। दोनों भाई भले ही चक्रवर्तित्व के लिए लड़े, पर उनका वह चरम शरीर का नियोग था, और चरम शरीरी जीवों का ये नियोग होता है कि वह उसी पर्याय से मोक्ष जाते। साथ में जो कर्मों के प्रचुर मात्रा में बंध की बात है, वहाँ भी ये अवश्य समझना होगा कि ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कर्मों का क्षय आसानी से किया जा सकता है। भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष साधना की और चक्रवर्ती भरत ने दीक्षा लेकर अंतर्मुहूर्त ध्यान किया, पर दोनों के ध्यान के माध्यम से भले ही समय का काल का अंतर हो सकता है, पर ध्यानाग्नि के माध्यम से दोनों ने अपने कर्मों का क्षय करते हुए तपस्या और ध्यान आदि के माध्यम से उसी भाव में नियोग के कारण और तपस्या के कारण मोक्ष प्राप्त कर लिया। भले ही जीवन भर पाप किया, पर उसका फल तपस्या के माध्यम से काटते हुए मोक्ष रूपी फल को प्राप्त उन्होंने उस ध्यान, तपस्या, साधना आदि के माध्यम से किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्मप्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम
की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।